बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। श्री महामती कहे साथ जी, ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहो भाई जो भी तक इत, भाई जो भी तक इत। अब कहो श्री देवचंद्र जी की, प्रणाम। अब कहो श्री देवचंद जी की प्यारे सुंदर साथ जी। ये वितक ग्रंथ स्वयं धामधनी के आदेश से, धामधनी की शक्तियों से ही लालदास जी के तन के माध्यम से अवतरित होता है, और इसमें वह दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन है। किस प्रकार परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं इस जगत में धराधाम में अवतरित होती हैं, कैसे कैसे उनकी लीला होती है। विरोध सारा विश्व का भागत इन वीतक। वीतक ग्रंथ में से जो परब्रह्म अक्षरातीत की लीला का वर्णन है, इसका ज्ञान जब सारी दुनिया को होगा तो सारे संसार का विरोध समाप्त हो जाएगा। अभी किसी को मालूम नहीं, परब्रह्म अक्षरातीत दुनिया में प्रकट होंगे, ग्रंथों में लिखा, इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन सब क्या अपनी दृष्टि से उसका इंतजार कर रहे हैं कि इस तरीके से आना चाहिए, इस तरह का वेशभूषा होगा, उनके ही धर्म में आएंगे, उनके संप्रदाय में आएंगे, ऐसा सोच के बैठे। तो इसका ज्ञान जो है जब भी होगा, आज नहीं तो कल सारी दुनिया को होना अवश्य है। सुंदर साथ जी, वैसे तो वितक का प्रारंभ होता है, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की वितक। मूल मिलावे से लेकर मूल मिलावे में वापस जाने के पर किस प्रकार उठेंगे, वहाँ तक की सारी बातें इसमें लिखी हैं सुंदर साथ जी। लेकिन अब हम देखेंगे मुख्य रूप से, सारभूत रूप से सिद्धेश्वर जी के जन्म से लेकर के शुरुआत से लेकर हम देखते हैं विक्रम संवत 1638 सिद्धेश्वर जी का जन्म कहाँ पर हुआ? मारवाड़ देश, उमरकोट गांव में। 11 साल की उम्र में जब हुए, 11 साल के, मन में जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई बताइए? कहाँ से आया? जब भया वर्ष 11वां, तब मन उपजो ये विचार आगे, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरतार। 11 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती सुंदर शादी की। हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे 11 साल के होंगे, कुछ होश हवास ही नहीं होता दुनिया का, बस खेलना, खाना और थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इतने तक ही बुद्धि रहती है। स्वयं श्यामा जी की आत्म देवापी का जीव 11 साल की उम्र से जिज्ञासा हो जाती, आत्म कल्याण की तड़प। वैसे तो ये जिज्ञासा संसार में सबसे पहले देवचंद जी को ही, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि के अनादि प्रश्न कहे जाते हैं, मतलब अनादि काल से प्रत्येक सृष्टि में ये प्रश्न होते रहे हैं, खोज का विषय रहा ही है। विभिन्न संत जनों ने, योगी तपस्वियों ने खोज किया है,
लेकिन इसका जवाब कोई भी प्राप्त कर सका नहीं। वो जिज्ञासा जो है विवेक चूड़ामणि में भी लिखा हुआ है, अन्य ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। को नाम बंधः कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमः क आत्मा तयोर्विवेक कथमे तदुच्यताम। ये जो मतलब मंत्र में ये कहा है को नाम बंध, हम कहते हैं कि सबको जीव बंधन में है, जन्म मृत्यु के चक्र में है, लेकिन बंधन किस बात का है? को नाम बंध कथमे सागत, कहाँ से आया, कैसे हुआ बंधन? बहुत सारे लोग बोलेंगे भव सागर से पार होना है, लेकिन भव सागर में फंसे कैसे हैं ये भी जानना जरूरी है। मैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये बात की बात है। कहाँ से आए हैं ये पहला प्रश्न होना चाहिए। 4 साल तक उमरकोट में वहाँ पर एक मंदिर था पिंगल श्याम, उसकी परिक्रमा लगाते रहे 4 साल तक के। मन में विचार आया मैं इतने लंबे समय तक के साधना भक्ति करते हुए हो गया, रिजल्ट तो दिखाई देना चाहिए ना। यदि मैं किसी भी तरीके से साधना भक्ति कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से, उसका रिजल्ट मन एकाग्र होना चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, हृदय में परमात्मा का आनंद आना चाहिए, परमात्मा का प्रेम हृदय में आना चाहिए। और जो रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो मतलब साधना में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, समझ लो, सही मार्ग में नहीं है। और फिर इसमें गड़बड़ी और भी कई चीज़ में हो जाती है। खेती करते हैं ना आप सभी, बीज की गड़बड़ी, जमीन की गड़बड़ी, बारिश की गड़बड़ी, कुछ भी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यदि बीज अच्छा नहीं है, ज़मीन अच्छा नहीं है, या बरसात ठीक से नहीं हुई, दवाई और खाद ठीक नहीं है, कहीं से भी हो जाता है। तो हमारे हृदय में सबसे पहले हमारी कमी क्या होती है कि हमारे दिल में वैराग्य नहीं होता है, राज्य की तड़प नहीं है, या दुनिया की दृष्टि से आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, तो ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आने वाला नहीं, कितना भी जोर लगा लो। भूख नहीं है ना तो खाने में विशेष रुचि नहीं रहेगा, रोटी चावल दाल सब्जी हर दिन वही बना देते हैं, बोलेंगे कुछ बाजार से लाओ पिज्जा बर्गर। तो अध्यात्म में भी देखिए जिज्ञासा कम हो जाने से क्या हो रहा है, सबको मनोरंजक चाहिए, चटपटा कथा, मनोरंजक चर्चा चाहिए, जबकि ज्ञान मनोरंजन का विषय नहीं है। सुंदर साथ जी वाणी में छुपाइए, हंसी रमी का तोल करी ने श्रोता कीवता उठे, ये कोई मनोरंजन नहीं है सुंदर साथ जी, ये तो दर्द का विषय है सुंदर साथ जी, गहन विषय है। और हमारे मन में जब तक जिज्ञासा नहीं होगा तो ये ब्रह्म ज्ञान हमको समझ में आने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ आगे आ सकते हैं आगे आ जाओ, या तो पुरुष सुंदर साथ आगे आ जाओ, या तो महिला सुंदर साथ जी को आगे आ जाओ, या तो सभी आगे आ जाओ। प्यारे सुंदर साथ जी ध्यान देंगे। देवचंद जी ने 4 साल तक परिक्रमा लगाया, लेकिन उनको मन में कुछ शांति आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। बिना ज्ञान के भक्ति करते रहने से सारा जीवन और सारी साधना व्यर्थ चली जाएगी। देवचंद जी ने भी मूर्ति पूजा को भी पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया था। आगे चल के कच्छ में भी मंदिर में जाते हैं, भोजनगर भी मंदिर में थे और जामनगर में भी मंदिर में ही थे, लेकिन यहाँ पर अभी मुख्य उनका विषय क्या था कि बिना ज्ञान के, बिना सद्गुरु के अंधभक्ति करूँगा तो मुझे लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। तो कच्छ एक बार पिताजी के साथ गए थे व्यापार के सिलसिले में। कच्छ में क्या देखा था, जगह जगह मंदिर, जगह जगह थोड़े थोड़े दूरी पर आश्रम है, मंदिर है, सत्संग हो रहे हैं, कथा हो रहे हैं। तो मन में तब की बात बैठ गई थी, मुझे किसी भी तरीके से कच्छ जाना ही होगा। अब उमरकोट और कच्छ
बोलने में नज़दीक लग रहा है, बीच में इतना बड़ा रेगिस्तान है और उस समय कोई ट्रेन और बस का सिस्टम तो था नहीं। माता पिता तो बोले नहीं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पर भक्ति करो। तब वो मन में तो ठान लिए थे। पता चला कि वहाँ पर मारवाड़ देश का जो वजीर है, खांडा विवाहने के लिए कच्छ देश जाने वाले हैं। 200 सवार, 200 सवार मतलब घोड़े और ऊँट मिलाकर के 200 और एक रथ लेकर के जाने वाले, इतनी बड़ी मात्रा में। खांडा विवाहना तो आपको पहले कई बार सुना होगा, तलवार से जो दुल्हन का फेरा करके ले आते हैं उसको। तो वजीर ने मना किया कि तुम्हारे पास साधन सवारी नहीं है तो मैं तुमको ले जाऊंगा नहीं, लेकिन कहते जब पैदल ही दौड़ के जाना है तो फिर इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं पीछे पीछे दौड़ के चले जाऊंगा। तो जाके तैयारी वारी कर लिए, लेकिन शाम को निकलने के समय में घर के सामने माता पिता बैठ गए थे, निकलने में थोड़ी देरी हो गई। तो बारात के पीछे पीछे दौड़ते हुए निकल तो गए, लेकिन बारात तो तेजी से आगे निकल गई और जहाँ तक ये दौड़ सकते थे दौड़ते रहे। आगे से बारात भी निकल गई, दिखना बंद हो गया बारात, और पीछे से उमरकोट भी छूट गया। बीच में फंस गए और मध्य रात्रि। तो वहाँ पर स्वयं राज्य महाराज पठान भेष में दर्शन देते हैं। चुपाई आती है यहाँ पर, बीच मोहम्मदे दिया दीदार। पठान भेष भी लिखा है एक जगह, और एक जगह सिपाही भेष भी लिखा है ना। दाढ़ी बड़ी बड़ी है ऐसा लिखा, मोह दाढ़ी हाथ बरछी ऐसो भेष ले आवनहार। पठान जैसे ही भेष एक्चुअल में। तो और मोहम्मद साहब का भी स्वरूप तो पठान का ही था ना अभी, इसलिए बीच मोहम्मदे दिया दीदार भी लिखा हुआ है। हालांकि देने वाले तो, दर्शन देने वाले तो स्वयं राज्य ही हैं। एक बार समझो कि अरब के रूप में दे दिया, एक बार कृष्ण के रूप में दे दिया, तीसरी बार मूल स्वरूप में दे दिया। तो उस समय किस प्रकार से राज्य महाराज ने उनको रक्षा किया, मार्गदर्शन किया, वो विस्तार से प्रसंग मैंने लिया था पिछले साल भी। तो वहाँ पर राज्य ने उनको सकुशल सिपाहियों तक पहुँचा दिया। जो वजीर थे ना, उनके साथ में सिपाही जा रहे थे सारे, वहाँ तक के राज्य ने सकुशल पहुँचा दिया। देवचंद जी तो सोच रहे थे कोई चोर है, लुटेरा है, लेकिन पता चलने नहीं दिया। पेट का दर्द भी ठीक कर दिया और आए चले ज्यों वंग, वायु की गति से। मतलब वो, जबकि सिपाही और वजीर बहुत आगे निकल चुके थे, फिर भी साथ में ही लगभग पहुँचे और फिर वहाँ पर अदृश्य हो गए। मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, जैसे अदृश्य हुए तो मन में बहुत ही विलाप हुआ कि मैं पहचान नहीं पाया, जिसकी खोज में मैं निकला हूँ वही तो मेरा हाथ पकड़े थे। नज़र से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। राज्य बना जैसे ना श्री श्यामा जी के साथ मात्र, जो भी ब्रह्म सृष्टि, जो भी सुंदर साध्य परम धाम की आत्म है, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुबह। सभी को अनुभव हुआ होगा कि बचपन से लेकर और अज्ञानता से लेकर ज्ञान होने तक, और बचपन से लेकर के जवानी तक, हर पल हर मुसीबत से राज्य हमारी भी रक्षा करते रहे सुंदर साथ जी। अब कच्छ में आके खोज में लग जाते हैं। सबसे पहले मंदिर में गए, वहाँ पर कहा कि ये तो भगवान है साक्षात, ज्ञान व्यान की क्या ज़रूरत है। उन्हें मंदिर में, तो मैं वहाँ भी मंदिर था, इधर मंदिर के लिए थोड़ी आया हूँ। ज्ञान चर्चा सत्संग कब होता बताओ। बोले यहाँ सत्संग की ज़रूरत नहीं है, केवल कलयुग में केवल पूजा करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आगे गए संन्यास मत में। संन्यास मत में सन्यासी शब्द समझिए, सन्यासी से शब्द से ही लक्षित होता है कि विरक्त और वैरागी, जिसका जीवन त्याग और तपस्यामय जीवन हो। सन्यासी की वेशभूषा और उनका जीवन और उनकी साधना देखकर ही लोगों के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, देख कर के ये तो इतने विरक्त हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं,
ऐसा समझ करके लोगों के मन में श्रद्धा भावना हो जाती है। बहुत सारे लोग उनको मानते थे। वहाँ पर भी गए देवचंद जी, उन्होंने कहा ज्ञान तो हम बता देंगे सारा, पर पहले हमसे दीक्षा लेना पड़ेगा और सन्यासी बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो जब इतना ही दावा कर रहे हैं कि हम सारा ज्ञान सुना देंगे समझा देंगे, तो लो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एडवांस पेमेंट आता होता है ना, कैश ऑन डिलीवरी, बोले पहले पेमेंट कर दो बाद में सामान दे देंगे सर। लेकिन ऐसा ही होता है, क्या करें। लेकिन देवचंद जी रुके नहीं कहीं पर भी जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। सन्यासियों के यहाँ उनके बताए अनुसार शरीर के चक्रों में ध्यान करते रहे। योग साधना का जो 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। किसका नाम भी नहीं सुने बोलेंगे, सुंदर साथ जी। योग साधना चितवनी के मार्ग में जो भी सुंदर साथ या जो भी सज्जन आगे बढ़ना चाहता है, तो ये सब चीज़ें उनके लिए भी जानने योग्य है। क्योंकि योग साधना के 8 अंग में किसका ध्यान करें ये नहीं बताया है, केवल ध्यान का विज्ञान है। वो ध्यान कैसे किया जाए ये तरीका है, उसमें किसका किया जाए, तो सभी लोग अपना अपना इष्ट का ध्यान करते हैं, है ना। यम और नियम में क्या है, रहने की बातें, हमें अपना जीवन कैसे रहना, एक सच्चे सुंदर साथ को या सच्चे योगी ध्यानी को कैसा जीवन होना चाहिए। सत्य आचरण, अस्तेय, चोरी ना करना, अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देना, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा धन संपत्ति एकत्रित ना करना, ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन होना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके बाद आसन और प्राणायाम केवल शारीरिक फायदे के लिए नहीं होते हैं। आसन और प्राणायाम से शरीर में सात्विकता आता है ना। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 अंग के हिसाब से देवचंद जी ने किया, और हृदय चक्र में ज्योति स्वरूप का दर्शन भी कर लिया। लेकिन मन नहीं माना कि जिसने ऐसा सुंदर साकार जगत बनाया है वो परमात्मा स्वयं निराकार कैसे हो सकता है। जिन सायर खनाए, पहाड़ चुनाए, रवि शशि नक्षत्र फिराए, सागर बनाया, पहाड़ खड़ा किया जिसने, साकार से ही साकार उत्पन्न हो सकता है, निराकार से साकार उत्पन्न हो सकता है। हालांकि उस समय तारतम्य ज्ञान नहीं था, लेकिन विवेक बुद्धि तो थी ना। यहाँ तो दुनिया वाले लोग भेड़ बकरियों के समान चींटियां हर उड़कर तारे के पीछे चले जाते हैं कि नहीं चले जाते। कोई विलक्षण बुद्धि होता है जो सत्य असत्य के निष्कर्ष करते हुए खोज में आगे बढ़ते जाता है। गुरु गोरखनाथ के चेले के वहाँ भी गए, नाथ पंथ, वो क्या था, हठ योग के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। हठ योग क्या है, अभी मैंने जो 8 अंग बताया उसको राजयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजयोग। हठ योग क्या होता है, शरीर के नस नाड़ियों में 70,000 नाड़ियां हैं ना, उसमें वात पित्त और कफ दोष भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए हठ करते हैं। हठ मतलब जैसे कि नाक में सूत्र नेति डालना, पेट में वस्त्र धोती डालना, नेति धोती बस्ती। सोचिए कितना कठिन काम है। 2 उंगल चौड़ा और 2 मीटर लंबा धोती पेट में डालते जाते हैं, फिर वापस धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं। तो उस कपड़े में क्या होता है, पेट में जितना भी गंदगी है ना, वो वस्त्र धोती में एब्जॉर्ब कर लेता, सोख लेता है, तो कचरा पूरा बाहर आ जाता है। ये योगिक क्रियाएं हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है। कपड़ा अंदर फंस गया, अंतड़ी को लेकर के बाहर निकल जाएगा फिर वो तो। सुंदर साथ जी, लेकिन ये सब क्रियाओं से जब नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, तब हृदय में सहज ही ज्योति स्वरूप का दर्शन हो जाता है और 9 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए राजगुरु कहावते, राजगुरु कहलाते थे। तो बड़े बड़े राजाओं को और मंत्रियों को क्या चाहिए, ऐसी चमत्कारी पुरुष तो चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं फिर। देखा ये सब मान प्रतिष्ठा में चमत्कार में लगे हुए हैं, मैं कुछ और लेने आया हूँ।
हाँ मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए करके चमत्कार दिखाओ और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करो। भौतिक सुखों में लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। सिद्धि प्राप्त करके फायदा क्या है? सिद्धियों से हम संसार की वस्तु ही प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को सिद्धियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवत करो पर घर की न होवे गम। घर की भी गम नहीं होने वाली सुंदर शाह जी। और दुनिया वाले भी वैसे ही है ना, चले कंबली वाले बाबा आए हैं करके, चमत्कारी बाबा आए हैं, चमत्कार को नमस्कार करती है दुनिया। और चमत्कार तो कुछ होता नहीं, ठगी हो जाता है। कलयुग में ज़्यादातर ठगी होता है, चमत्कार कुछ भी होता नहीं है सुंदर साथी। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, ताथे करामात ढूंढे, पीछे दो बराबर संगी, तब दे शिक्षा और मुंडे। सुंदर से चमत्कार के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है सुंदर साथी। आगे बढ़ते हैं। देवचंद जी मस्जिद में भी गए, मौलवी से मिले। मौलवी ने क्या कहा? खुदा की सूरत तो मानते नहीं है, अर्श आजम करके कोई परम धाम जैसा कुछ वो भी नहीं मानते हैं। वो उनका लक्ष्य क्या होता है? जन्नत। भले खुदा की बात छोड़ो, खुदा के अर्श में कोई जा सकता नहीं है, हम जन्नत जा सकते हैं। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात 5 नियम का पालन करेंगे, मोहम्मद की सिफायत से हम सभी जन्नत पहुँचेंगे। बोले ठीक है, अच्छी बात। जन्नत में क्या होता है? उनके हिसाब से हूरें होती जन्नत में, और वो थाली में खजूर लेके आती हैं। ऐसी ही बात बताते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। बोले ये तो वही बात हो गई, हिंदू में बोलते हैं ना स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं। देवचंद जी बोले प्रणाम, नमस्कार, सलाम, जो भी है, चलो छोड़ के निकल गए। खोजते खोजते थक गए। 4 साल बीत गया सुंदर साथ जी, 4-5 साल और बीत गया। 16 साल को निकले थे, 21 साल हो गया। अब भोजनगर आ जाते हैं। भोजनगर में हरिदास जी नाम के एक संत थे, जो कि राधा वल्लभी मार्ग के संत थे। उनके पास में आते हैं, उनको देखा, सेवत हैं अति नेम, नियम पूर्वक सेवा करते हैं। साचा देखा तिनको, 2 चीज़ें देखिए। दिल का सच्चा, मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन दिल का तो सच्चा होना चाहिए ना। वैराग्य होना चाहिए, आत्मकल्याण की तड़प होना चाहिए, मान प्रतिष्ठा का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, सच्चे दिल से भक्ति साधना में ध्यान होना चाहिए। सांचा देखा तिनको। और दूसरा क्या था कि नियम पूर्वक सेवा। हम सुंदर साथ कहलाते फिर भी राज्य जी का इतना सेवा नहीं करते होंगे, केवल बागा वस्त्र या मूर्ति या वाणी या ग्रंथ रखा ऐसा सोच करके हम बैठे रहते हैं। दिल में भाव होना चाहिए, साक्षात राज्य विराजमान है युगल स्वरूप। इस भाव से सेवा करना पड़ता है सुंदर सच्ची। भाव है तो साक्षात है, नहीं है तो खाली। बाल मुकुंद बाके बिहारी 2 मूर्तियां थी। ऋतु के अनुसार सेवा करना, सुबह से शाम तक के भोग लगाना, बिल्कुल एकदम शुद्ध घी का और अच्छा अच्छा सामान भोग लगाते हैं उनको। स्वयं नहीं खाते वो, अपने लिए तो जुदा सादा भोजन। तो हमारे मंदिरों में सब पुजारी जी होंगे ना, बोले राज्य के लिए है, शुद्ध घी का बनाना पड़ेगा। लास्ट में तो फिर पुजारी महाराज जी खाएंगे। सुंदर साथ जी भावना ऐसी दिखी, मैं स्वादिष्ट भोजन राज्य के लिए बनाऊं और मैं खाऊं तो क्या भावना रहा बताइए। सबको बांट देना चाहिए सुंदर साथ को। अपने लिए सादा भोजन खाना ही एक सच्चे साधक सन्यासी या महात्मा का रहनी होता है। सुंदर साथ खाने को पेट माफक तक में ही चौपाई आती है आगे सुंदर साथ जी। तब देवचंद जी वहाँ पर हरिदास जी की सेवा करने लगते हैं। बोले कि अपनी सेवा से मैं एक न एक दिन इनको प्रसन्न करूँगा, तब इनसे मुझे वो ज्ञान और वो धन मिलेगा। तो वहाँ सेवा करने लगते हैं। इतने में मतु मेहता भी आ जाते हैं। उनको हरिदास जी सूचना दे दिए थे, आ जाते हैं। बोले बेटा
हमको छोड़ के चले आए, तुम बताए भी नहीं। तुम्हारे लिए हम कितना रोए, तुम्हारी मम्मी तो रो रो करके पागल हो गई, बुरा हालत हो गया, बेहोश हो गई, ये हो गया वो हो गया। भक्ति करना तो घर में भी कर सकते हो, चलो घर में वहीं एक मंदिर बनवा देंगे। भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है, जवानी में थोड़ी भक्ति करते हैं। जितना भी कह करके समझाने का प्रयास करके थक गए। तब उन्होंने सोचा कि किसी तरह से इनकी शादी करवा दी जाए। चोरी छिपे शादी करवा देते हैं तो क्या होगा कि हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो एक शादी का दिन निश्चित किया, एक लड़की लीलबाई को देख करके निश्चित कर लिया, और पहले से नहीं बताया देवचंद जी को, चोरी छिपे शादी फिक्स कर दिया। अब वही दिन था हरदास जी ने देवचंद जी को दीक्षा देने का निश्चित किया था। अब दीक्षा पहले आ गया, शादी बाद में। दीक्षा के लिए सुबह सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके सिर मुंडन कराकर भद्र वेश धारण करके पहुँचे हरिदास जी के पास में। हरदास जी ने कहा, तुमने पहले किसी से मंत्र लिया, कोई दीक्षा लिया? ले हाँ, सन्यासी से लिया था। बोले ऐसा करो, वो मंत्र कागज़ में लिखो और उसको आटा में गूँथ करके रोटी बना लो, फिर किसी सन्यासी को खिला दो, तो उनका मंत्र उनके पास चला जाएगा। देवचंद जी कहते हैं, गुरुजी आपकी आज्ञा का तो पालन मैं करूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा संशय है। यदि मेरे दिल में वो मंत्र बसा हुआ है तो रोटी खिलाने से कैसे जाएगा मेरे दिल से? लेकिन आपका मंत्र शक्तिशाली है, तो लूंगा मैं आपका मंत्र, तो वो मंत्र अपने आप ही चला जाएगा। कागज और रोटी खिलाने से थोड़ी जाने वाला मंत्र भाई। हरदास जी कहते हैं, वाह देवचंद, बहुत ही बुद्धिमान हो तुम। कोई दूसरा गुरु हो ना तो नाराज हो जाए, ए अभी दीक्षा दिया ने, अभी से मेरी बात काटना शुरू कर दिया। हरदास जी दिल के सच्चे थे, देखिए दिल के सच्चे थे, खुश हुए, नाराज नहीं हुए। तब उनको तारतम दीक्षा मंत्र दिया, भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। मंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, मन्नार्थ ही मंत्रम, इसका मनन चिंतन किया जाता है ना, वही मंत्र होता है। भज मन, है मेरे मन, भजन कर किसका? कुंज विहार, कुंज वनों में विहार करने वाले, नित्य वृंदावन में रमण करने वाले श्री कृष्ण जी। भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य, उसका भजन कर, चिंतन कर, ध्यान कर। केवल रटने से नहीं होता है। तो बोले केवल मंत्र रटते रहें और हाँ, ब्रज रास लीला का चिंतन ध्यान करने की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से मंत्र में रास लीला का चिंतन ध्यान करने कहा गया है। जैसे हमारे तारतम मंत्र में क्या कहा गया? ये सत्वाणी मत के ले मुझे इनको सार। वाणी मंथन ही ना करें, केवल मंत्र जपते रहेंगे तो काम होगा? तो बात खुद ही कह रहे हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते, ऐसा हालत हो जाता है। अब यहाँ पर दीक्षा लेकर जैसे ही घर गए, घर में तो शादी की तैयारी था। अब तो मेहमान भी आ गए सुबह सुबह सारे, शादी का पूरा माहौल बन चुका था। देख करके पिता तो ऐसे दुखी हो गए, इतनी मन्नत करने पर एक पुत्र प्राप्त हुआ, अपने माता पिता को एक सुख नहीं दे सकता है, एक इच्छा पूरी नहीं कर सकता है। ऐसे पुत्र प्राप्त होने से तो नहीं प्राप्त हुआ होता वो अच्छा होता है। देवचंद जी कहते हैं, हुआ क्या है मेरे को बताओ तो सही। आज तुम्हारे शादी का दिन था, तुम मुंडन करके आए हो। अरे मैंने तो मना किया था कि मेरा माया में दिल लगता नहीं, मेरे से पूछे बिना आपने क्यों फिक्स कर दिया? तब घर वाले मिलकर के, सब रिश्तेदार मिलकर के पगड़ी पहनाते हैं वैसे ही मुंडन वाले सिर में। बोले देखो बेटा, माता रो रही है, हाँ पिताजी रो रहे हैं, उनका कहना मान लो, बाद में देखा जाएगा, चलो। देवचंद जी सोचते हैं मेरे को कौन सा काम करना है, हाँ मेरा भी खाना इन्हीं लोग दे रहे हैं, वो आएगी उसका खाना भी इन्हीं लोग व्यवस्था करेंगे। खटपट में शादी हो गया। अब देवचंद जी घर में केवल 3 घंटा आते थे। सुंदर शाह जी इस प्रकार से 21 घंटे 7 प्रहर हरिदास जी के साथ ही रहते थे। ऊपर से सुबह 3 बजे उठ करके
मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाने लगते थे। हरिदास जी का जो मंदिर था ना, मंदिर नीचे था और ऊपर हरिदास जी का कमरा था जहाँ हरिदास जी रहते थे। लेकिन हरिदास जी को बहुत दिन तक पता नहीं चला। एक दिन लघु शंका के लिए उठे थे तो देख लिया, अरे मंदिर के चारों ओर कौन घूम रहा है, आवाज़ लगाए। देवचंद जी कहते मैं हूँ, इतनी रात को क्यों आ गए तुम? रात का, हमें तो सोचा दिन हो गया करके। उससे में कोई घड़ी तो रहती नहीं थी। बोले मैंने सोचा कि दिन हो गया है। इस प्रकार वहाँ पर सुंदर साथ जी एक बार तो हरदास जी को झूठ बोल दिया। उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था। सेवा करे न जनाम ही आत्म के कारण। यहाँ तो हम दिखावा कर कर के भक्ति साधना सेवा कुछ भी करेंगे, सबको बताएंगे हमने इतना दान किया, इतना सेवा किया, इतना वाणी पढ़ा, इतना चर्चा, हम भी ज्ञान जानते हैं। ऐसा नहीं सुंदर। गोप साधन कीजे ते माटे, छिप के साहेब कीजे याद, खासल खास न जी की स्वाद। सुंदर सच दिखावा कभी भी अच्छे कर्मों को दिखाना नहीं चाहिए। मेरे पास 1 लाख रुपए होगा तो मैं सबको दिखाऊंगा, ये देखो मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए कोई किसी को दिखाता है? वो तो छिपा के रखे रहते हैं। फिर पुण्य को क्यों लुटाते रहते हैं? पुण्य तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा बड़ा धन है। इस प्रकार अब जो है, एक बार तो पता नहीं चला, इसी बीच बिच्छू का जहर वाला घटना हुआ। एक शख्स को बिच्छू ने काट लिया था, तो फिर वो लेकर के आए थे और हरिदास जी उनका जहर निकाल दिए। देवचंद जी को कहते हैं कि ये बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र आप भी रख लो। देवचंद जी कहते हैं कि आपने जो पहले मंत्र दिया है वो 1 लाख बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र है। जन्म मृत्यु के समय 1 लाख बिच्छू काटे इतना दुख होता है, और ये तो एक बिच्छू वाला कहाँ से मेरे दिल में आएगा? जिस दिल में 1 लाख बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र है, तो एक बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र दिल में कैसे आएगा? इसके कुछ दिनों बाद फिर से परिक्रमा करते हुए हरिदास जी देख लिए। तो अब समझ जाते हैं कि तुम रोज आते हो, मैं समझ गया। पिछली बार मैंने सोचा कि गलती से आ गए हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, तुम तो रोज आते हो, रोज परिक्रमा लगाते रहते हो। हाँ, मंदिर है और मैं भी तो हूँ यहाँ पर, सारा परिक्रमा का भार मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। भगवान की परिक्रमा लगा रहे हो, साथ में मेरी भी तो परिक्रमा हो जाती है ना। तुमको क्या चाहिए बताओ? कहते नहीं, बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं मानोगे तुम। मेरे पास 2 मूर्तियाँ हैं, बाल मुकुंद जी और बाके बिहारी। दोनों में से एक मूर्ति बाल मुकुंद जी की मैं तुमको देता हूँ। जाओ अपने घर में जगह वगह अच्छे से तैयार कर लो जहाँ पर पधराना है, और एक दिन निश्चित कर दिया, इस दिन आकर के बाल मुकुंद जी को ले जाना है। सोचिए सुंदर साथ जी, मांगने से नहीं मिलता, लाख रुपए देने से भी नहीं देते किसी को। निष्काम सेवा, निस्वार्थ निष्काम भक्ति सेवा में इतना फल है। हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, मांगने लगते हैं। राज्य से भी मांगने से आपका फल समाप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, मांगे मिले सो पानी, सहज मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त है जिसमें खींचा था नहीं। मांगना कभी नहीं चाहिए। निस्वार्थ पतिव्रता साधन, पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि कितना भी दुख हो, पति से कभी कुछ नहीं मांगना है। केवल पति के प्यार की ही चाहना रखना होता है, बस। सुनो सच, आइए आगे बढ़ते हैं। अब जिस दिन बाल मुकुंद जी को ले जाना था, सुबह जैसे ही दरवाज़ा खोला मंदिर का, मूर्ति गायब। खोज खोज के हार गई। यहीं तो था, रात में मैंने यहीं शयन कराया था, पढ़ावनी करके दरवाज़ा बंद किया था। पीछे देखे, आजू बाजू देखे, कहीं गिरा भी नहीं है। जब पूछा पत्नी से, कोई चोर वोर तो नहीं आए थे? बोले किसकी हिम्मत इतनी आ जाए। इतने में देवचंद जी भी आ गए। देवचंद जी कहते हैं, गुरुदेव आप चिंता मत करो, आपने तो जब वादा किया था तब ही मुझे दे दिया था। ये तो मेरी ही कमी थी, मेरे अंदर ही कुछ अवगुण हैं जो बाल मुकुंद जी मेरे घर नहीं आए। मेरी ही कुछ कमी थी,
आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। तब हरदास जी कहते हैं मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। जब तक बाल मुकुंद जी मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। बाकी बिहारी की मूर्ति थी, दोपहर का भोग लगाया, फिर शाम हो गया तो शाम को आरती किया, फिर रात में आरती करके भोग लगा के पढ़ावनी किया, मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन दिन भर से तो भोजन किया ही नहीं था। रात में भी मंदिर के सामने बस ऐसे ही बैठ गए, मंदिर के सामने ऐसे बैठे रहे। रात में भी तो कुछ आँख ऐसे मिची कि ना मिची, अचानक से ऐसा लगा साक्षात बाल मुकुंद जी दर्शन दे रहे हैं। और कहते हैं प्रभु कहाँ चले गए थे? कि मैं तो वहीं पर था, तो दिखाई क्यों नहीं दिए मुझे? कि तुम मुझे देवचंद जी के घर पर धरा रहे थे, तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान, न सह सको सेवा न सह सको एहसान। इस प्रकार उनको कहा। फिर देवचंद जी दुखी हो तो केवल वस्त्र सेवा दे देना, मुझे मत देना, न बाकी बिहारी की मूर्ति भी नहीं देना, केवल बाकी बिहारी जी का वस्त्र सेवा दे देना, वो भी दुखी हो तो, टेम्पररी अस्थाई रूप से। कई सुंदर साथ बोलेंगे अब वस्त्र सेवा दिया था, कोई बोलेंगे आकाश मार्ग से वस्त्र सेवा आया। सुंदर साथ जी पन्ना जी में स्वयं प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी को पधराया। सुंदर साथ जी वो अस्थाई रूप से था, क्षणिक रूप से, टेम्परेरी रूप से था। आज भी जाएंगे आप वहाँ पर श्रीराज मंदिर, नौतनपुरी जामनगर जाते हैं ना, वहाँ पर एक चाकला मंदिर है, खिजड़ा मंदिर है और एक श्रीराज मंदिर है। श्रीराज मंदिर मतलब देवचंद जी का घर। वहाँ पर आज भी बागा वस्त्र की सेवा देख के आ जाओ। अस्थाई रूप से था सुंदर साथ जी, कपड़े के अंदर कौन है बताओ। लेकिन टेम्परेरी, दुखी होंगे तो दे देना का। अब वस्त्र सेवा लेकर के अपने घरों आ जाते हैं देवचंद जी, और अपने घर पर बराबर सखी भाव से सेवा करना शुरू कर दिया। अपने हाथों से सफाई करते हैं, चौका करते हैं, मतलब पोता वोता लगाते हैं ना, पुराने समय में चौका करते थे, पोता नहीं करते थे, क्योंकि मिट्टी का ज़मीन होगा तो पोता कैसे करेंगे। झाड़ू लगा के गोबर लिपते हैं ना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? चौका देना। 4 बेर चौका दो। पानी भरकर खुद लाते हैं, बर्तन खुद साफ करते हैं, खाना खुद बनाते हैं देवचंद जी। सब लोग मिलकर लीलबाई को ताना देने लगते हैं, लीलबाई रानी बन करके बैठी रहती है तू, तेरा पति सारा काम करते रहता है, महारानी है ऐसा करके। लोगों का तो काम ही है ना ताना देना। लीलबाई के मन में कोई भावना नहीं थी, वो कोई ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करूं, आलसी नहीं था उनमें। लेकिन अब देवचंद जी ही उनको सेवा करने नहीं देते थे। फिर भी लीलबाई ने जब लोगों का ताना सुना, जा कर के प्रार्थना करती कृपया मुझे सेवा करने दीजिए, सब लोग मुझे ताना मारते हैं। देवचंद जी कहते हैं लोगों की चिंता छोड़, मैं तुझे कुछ कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा तुझे। सेवा करने के लिए पहचान होनी ज़रूरत है, दिल में दर्द होना ज़रूरी है। ये तो क्या होगा, सेवा करने में दिल दुखेगा तेरा, इतना काम कराते हैं मेरे से, इतना सेवा करना पड़ता है मुझे, थका दिया। तो क्या सेवा सारी खंडित हो जाएगी? फिर सेवा करते हुए दिल दुखेगा तो सेवा सारी व्यर्थ हो जाने वाली। फिर कि मेरा दिल जो है उससे लगा हुआ है, तो समझाते हैं, लीलबाई मान जाती है, कोई बात नहीं। अब फिर उसी प्रकार सेवा करते हैं, और सेवा करने के बाद ध्यान भी करते हैं। तो ध्यान में ब्रिजमंडल का दर्शन होता है। जानो ब्रिज में गए नंद के घर। देखो ब्रिज लीला और रास लीला में क्या अंतर है? रास लीला में नंद बाबा हैं, रास लीला में यशोदा मैया हैं। सोच के जरा दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए। रास लीला में केवल राधा कृष्ण गोपियाँ, कोई नंद बाबा, ग्वाल बाल कोई नहीं, यशोदा मैया। ब्रज लीला में सब हैं,
ग्वाल बाल यशोदा मैया आनंद बाबा सब है कि नहीं ब्रिज लीला में? ब्रिज लीला में तो राक्षस भी सारे, अकासुर बकासुर पूतना सब है। तो ये चौपाई भी आती सुंदर शाह जी, ब्रज लीला का दर्शन हुआ है ना। उस प्रकार से और वो जब ध्यान से चौंके, जो भी हुआ था आपने सुना होगा, तो वहाँ पर ध्यान में जब गए नंद बाबा के घर में, यशोदा मैया से मिले, मिठाई लेकर के गए, फिर वहाँ पर लास्ट में बांटा और उसके बाद में आरोगे फिर ध्यान से चौंके सोए। चुपाइए श्री देवचंद जी, आप आरोगे, वहाँ पर जो घुघरी और मिठाई था ना, आरोगे फिर ध्यान से चौंके सोए। यहाँ पर भी कई लोग क्या अपने अनुमान लगा देते ना, बोले कि ध्यान से जब उठे तो सामने प्रसाद रखा हुआ था। कोई बोलेगा कि भोग लगा ही नहीं पाए, खाए ही नहीं पाए, खाने के लिए जैसे हाथ नीचे किया ध्यान टूट गया। लेकिन चौपाई क्या कहती है, श्री देवचंद जी आप आरोगे फिर ध्यान से चौंके सोए। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, यही हमारा खाबंद है, चित्त बांधा इन स्वरूप से। चौपाई आती है यहाँ पर कि जो ध्यान में जो स्वरूप देखा था बाल मुकुंद का, वही मेरा खाबंद है, चित्त बांधा इन स्वरूप से। क्योंकि बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी को कोई भी बात विस्तार से बताई हो ऐसा कोई चौपाई नहीं है। ठीक है, पीछे से कारण वही था कि श्याम परम धाम की आत्मा में, श्यामा जी की आत्मा में, जो भी था कारण मैंने दिन के चर्चा में स्पष्ट किया था वहाँ पर। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हरदास जी को बाल मुकुंद जी ने केवल इतना ही बताया, 3 बार चौपाई आती है वाणी में, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही, तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। बार बार यही 3 बार चौपाई की आती है। तो सुंदर साथ जी, इसलिए यहाँ पर ये जो परिणाम हुआ ना, ध्यान में ब्रजलीला का भी दर्शन कर रहे हैं, बाल मुकुंद का भी दर्शन कर रहे हैं, किया कि नहीं किया? और उसके बाद बाल मुकुंद का अपना खाबंद भी मान लिया। अब ब्रजलीला की दिल में रही आस, चौपाई वितक में। जी पन्ना नहीं पलट रहा हूँ, लेकिन वितक की ही चौपाई बता रहा हूँ मैं। दिल में ब्रजलीला की रही, आसमान में जिज्ञासा हुआ कि ब्रजलीला का रहस्य मुझे और जानना है करके। ब्रजलीला और रासलीला का नहीं जानना ऐसा नहीं था, क्योंकि ब्रज वाला कृष्ण और रास वाले कृष्णों का अलग अलग मानते भी नहीं थे। आज भी जो दूसरे संप्रदाय हैं, ब्रज और रास वाले कृष्णों का अलग थोड़ी मानता कोई, एक ही मानते हैं सब। तो तारतम्य ज्ञान से पता चलता है ना कि ब्रज वाला स्वरूप बाल मुकुंद, काला रंग बाल स्वरूप, रास वाला स्वरूप गोरा रंग किशोर स्वरूप। रास लीला कहाँ अखंड है? 4थी बहिश्त में। ब्रज लीला कहाँ अखंड है? बोलिए कहाँ अखंड है? 5वीं बहिश्त में। कहाँ पर? 5वीं बहिश्त में। सुंदर साथ जी, अब हरदास जी ने खुद बताया कि देखो, ब्रजरास लीला का, कृष्ण लीला का रहस्य जानना है तो नौतनपुरी जामनगर जाना पड़ेगा तुमको। वहाँ पर एक श्याम जी का मंदिर है, जहाँ पर कांजी भट्ट नाम के विद्वान प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए, पूरे परिवार समेत भोजनगर से भी कहाँ आ गए? जामनगर आ गए। सुंदर साथ जी, उमरकोट से कच्छ, भोजनगर, फिर जामनगर, ये होता है खोज की भावना सुंदर साथ जी। और हमको घरों बैठे सहज मिलता है तो भी उसका महत्व मालूम होता नहीं सुंदर साथ जी। यहाँ पर भी देखो, गांव गांव के लोग जो हैं, सुंदर साथ भी कई हैं और प्रवाही लोग भी मजदूरी करने के लिए घर छोड़ के कितने दूर दूर जाते कि नहीं जाते हैं। और जिसको बैठे बैठे पैसा मिल जाता है, उसको कैसे मालूम चलेगा कितना कष्ट उठाना पड़ता है।
ब्रह्म ज्ञान का कीमत वास्तव में नहीं समझ पाते हैं सुंदर साथ जी। या वाणी के कारणे कई करें तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन। सुंदर साथ जी ऐसी बहुत सी चौपाइयाँ हैं। अब आते हैं जामनगर में सबसे पहला खटपट हुआ। देवचंद जी जब तक कथा सुनने नहीं आते थे तब तक कानजी भट्ट कथा प्रारंभ नहीं करते थे। क्यों? नहीं तो फिर वो क्या होगा, घर पहुंच जाते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो शुरुआत के 4 श्लोक में सुन नहीं पाया, कृपया करके इसे दोबारा इसका अर्थ सुना दीजिए। या बीच में भी कोई 2-4 श्लोक छोड़ दिया, क्या देख रहे सोता गणता ऐसे हैं, टाइम पास करने वाले हैं, ज़्यादा क्या मेहनत करने का इनको सुनाने के लिए। हाँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दो, खेल खत्म करो। जब श्रोतागण जिज्ञासु नहीं होंगे और सब सोतागण होंगे तो फिर सोतागण सोने वाले, तो क्या कि फिर आगे बढ़ जाना पड़ता ना। लेकिन देवचंद जी उसको भी पकड़ लेते थे। आपने बीच में 4 श्लोक छोड़ दिया करके, तो बोले जब तक देवचंद जी नहीं आते हैं तब तक के कथा प्रारंभ ही नहीं करते थे कानजी भट्ट। और वहाँ पर मंदिर के ट्रस्टीज जो थे, बड़े बड़े सेठ साहूकार, वहाँ पर सेवा देने वाले लोग थे। कहते हमारे लिए तो कानजी भट्ट कभी नहीं रुके आज तक के। क्या देवचंद जी हमसे भी ज़्यादा पैसा देते हैं क्या? ऐसा बोल भी दिया एक दिन, इनसे क्या आपका रोजगार? क्या देवचंद जी आपको ज़्यादा पैसा देता है? हमारे लिए तो कभी आप रुके नहीं। कानजी भट्ट कहते हैं मोहे ना कहूँ की आस, मैं किसी से पैसे के लिए कथा नहीं करता हूँ यहाँ पर, मैं तो अपने बाके बिहारी को रिझाने के लिए सेवा कथा करता हूँ। सेवा की जहाँ तक बात है तो बेचारा गरीब देवचंद्र क्या सेवा देगा? जो कुछ आता है आप ही लोगों से सेवा आता है। लेकिन सुनने वाले केवल एक देवचंद जी खास हैं, ध्यान से सुनते हैं। बाकी आप लोग तो थोड़ा ये दाएं देखे, थोड़ा बाएं देखे, थोड़ा 1-2 झपकी भी ले लिया, समय पूरा हो गया। कोई इधर से आवाज आएगा तो उधर देखेंगे, कोई इधर आवाज आए तो उधर देखेंगे। सुंदर साथ जी, एकाग्रता होनी चाहिए। जब भूख होता है ना तो सूखा रोटी में भी स्वाद आता है, और भूख नहीं है फिर चिप्स कुरकुरे की जरूरत पड़ती है। मनोरंजक कथा, ब्रह्म ज्ञान मनोरंजन के लिए नहीं है। ब्रह्म ज्ञान दिल में दर्द उत्पन्न करने के लिए होता है, आत्म कल्याण के लिए होता है, टाइम पास करने के लिए नहीं होता है। सुंदर सा इस प्रकार से अब देवचंद जी के साथ में ये पहला खटपट हुआ। अब सेठ साहूकार जो हैं मन में दुश्मनी ले लेते हैं। छिद्र को ढूंढत रहे बाहर दृष्ट अहंकार, छिद्र ने कमी। देवचंद जी के अंदर कोई कमी ढूंढो, उनका कोई अवगुण ढूंढो, कुछ गलती ढूंढो, जिससे कि हम उसको यहाँ से अपमानित करके बदनाम करके निकाल दें मंदिर से। सब खोजने लगे। अब देवचंद जी का नियम क्या था? जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा तब तक शरीर को भोजन नहीं देते। तो एकादशी के दिन सब लोग उपवास करते थे, लेकिन चर्चा होती 3 घंटा। बोले खाना बनाना नहीं, खाना नहीं, तो फिर चलो सत्संग और 2 घंटा बढ़ा दो करके। लेकिन देवचंद जी सोचते हैं आज मेरी आत्मा को डबल खुराक मिला है, तो शरीर को क्यों मैं भूखा रखूं, शरीर को भोजन खिला देते हैं। और द्वादशी के दिन सब भंडारा करते हैं। सारे लोग राधा वल्लभी मार्ग के जो अनुयायी हैं सब लोग मिलके भंडारा करते हैं। भंडारा समझते हैं ना, मतलब सामूहिक भोजन बनाते हैं, सबको बिठा करके भोजन खिलाते हैं। लेकिन उस दिन चर्चा होती नहीं है। देवचंद जी बोले आज मेरी आत्मा को चर्चा की खुराक नहीं मिली है, आज मैं शरीर को भी भोजन नहीं दूंगा। तो एकादशी को सब उपवास कर रहे हैं तो देवचंद जी भोजन कर रहे हैं। द्वादशी के दिन सब भंडारा कर रहे हैं तो देवचंद जी उपवास कर रहे हैं। ये बात उनको पता चल गई सेठ साहूकार को। तब
सब मिल कर के सेठ साहूकार सब मिल के आते हैं। बोले सब लोग मिल कर के आ जाना, ये तो मैं अकेले पड़ जाऊंगा। सब लोग मिल कर के विरोध करेंगे, प्लानिंग करके आ गए। अब कानजी भट्ट के सामने पहुंच जाते हैं। ए कानजी भट्ट जी, एक धर्म के अंदर आपने ये दो रास्ता कहाँ से चला रखा है? क्या आपने देवचंद जी से ऐसा कहा एकादशी के दिन खाना खाओ और द्वादशी के दिन उपवास करो, तो हमसे दूसरा क्यों कहते हो? कहते ये नहीं, तुम लोग की बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि देवचंद जी जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते होंगे। देवचंद जी भी आते होंगे, उनसे पूछ करके मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देवचंद जी आ जाते हैं थोड़ी देर में, तो देवचंद जी से कहते हैं कि ये सब ऐसा कह रहे हैं, ये सब सेठ साहूकार ऐसा कह रहे हैं, मैंने तो इनकी बात को माना नहीं है, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं, आपके मुख से सुनना चाहता हूँ क्या सच है। देवचंद जी कह देते हैं ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। तब उनको मौका मिल जाता है, देवचंद जी तो परम ज्ञानी हैं, टोंट कसने के लिए। तुम तो भागवत रूपी वृक्ष के डाल डाल पत्ते पत्ते और नस नस में पहुँचे हुए हो। ताना मार रहे हैं सब, जैसे मतलब किसी की गलती पकड़ में आ जाए ना, इस तरह से। देवचंद जी कहते हैं कृपया शांति बनाए रखें, मैं आप सबके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। द्वादशी के दिन आप सब भंडारा करते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिला, इसलिए मैं शरीर को भी भोजन देता नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? अरे मैं 7 दिन भोजन नहीं करूँ, इसमें कौन सा धर्म भंग हो रहा है? एक दिन उपवास करना स्वैच्छिक है, और बाकी 15 दिन भी उपवास करने वाले तो करते हैं ना। द्वादशी को मैं नहीं खाता हूँ क्योंकि मेरी आत्मा को भोजन मिला नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वैसे भी सिद्धांतिक रूप से। अब एकादशी को मैं भोजन कर लेता हूँ, ताको भेद इतना जानो, उसका भेद रहस्य क्या है? कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवत। करोड़ों एकादशी कर लेंगे तो भी क्या मिलेगा? पुण्य, और पुण्य के बदले क्या मिलेगा? स्वर्ग। पुण्य से मुक्ति नहीं मिलती है, पुण्य से या तो संसार में सुख या तो स्वर्ग में सुख। और स्वर्ग में भी गए तो भी पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। जबकि परब्रह्म के प्रसाद का एक कण भी प्रेम लक्षणा भक्ति के अंदर यदि भोग लगाया है, प्रेम लक्षणा भक्ति के अंतर्गत है ना, विरह वैराग्य से युक्त होकर सच्चे दिल से भोग लगाया है, तो वो एक कण जो है वो भव से पार कर सकता है। अभी तक में आया था ना, देखिए ठीक है, कर्मकांड भी है और भाव के अनुसार हो तो नहीं भी है। सोमजी भाई की बेटी का प्रसंग आता है ना, गर्मा गर्म खिचड़ी या खीर भोग लगा दिया था। तो प्राणनाथ जी ने देखा गर्म खीर है, फिर भी भाव के कारण उसको एक्सेप्ट किया, मुंह जल गया, लेकिन भाव के कारण ही तो स्वीकार किया ना। तो कोट एकादशी एक शीत के तुल्य ना आवत। फिर आगे स्पष्ट कर देते हैं, श्री पार ब्रह्म लीला रस को ये जो ग्रंथ भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पर ब्रह्म के द्वारा की गई ब्रज और रास लीला का वर्णन है। हालांकि वो तो कृष्ण को ही परब्रह्म मान के कह रहे हैं कि परब्रह्म कृष्ण ऐसा करके, वो तो हम अभी तारतम्य ज्ञान के हिसाब से कह रहे हैं ना। 3 को साधन स्वर्ग सुन के स्वर्ग का करत, 3 को सुन के साधन तुम स्वर्ग का करत। बोले ये जो परब्रह्म लीला रस का ग्रंथ भागवत है, उससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, अखंड मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और तुम स्वर्ग के लिए साधन कर रहे हो। तब सब लोग को जवाब नहीं आता है, धन्य है देवचंद्र जी, धन्य हो आप, धन्य हो, ऐसा करके सब तारीफ करने लगते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब इस प्रकार से सुंदर साथ जी जामनगर में भागवत कथा सुनते सुनते 14 वर्ष व्यतीत हो गया। कितना? 14 वर्ष व्यतीत हो गया। अब कुछ सुंदर साथ में ऐसी मान्यता हो जाती है,
बोले कि 14 वर्ष भागवत सुना, इस कारण राज जी ने दर्शन दिया। जरा विचार करिएगा सुंदर साहब, 2-4 बातों पर। भागवत की रचना किसने की? भागवत ग्रंथ की रचना किसने किया है? व्यास जी ने किया है ना। और प्रथम वक्ता कौन है भागवत के? सुखदेव जी। तो सबसे पहले व्यास जी और सुखदेव जी को दर्शन होना चाहिए कि नहीं राज जी का? सोचिए। चलो कोई बात नहीं। अब तारतम्य मिलने के बाद देवचंद जी को जब राज जी ने दर्शन दिया, तारतम्य दिया, यदि 14 वर्ष भागवत सुनने के कारण दर्शन मिला होता तो देवचंद जी ने किसी को भागवत कथा क्यों नहीं सुनाया? क्या देवचंद जी ने कभी किसी को भागवत सुनाया? खोज करिए, कोई बात नहीं। सुनाया हो ऐसा कोई प्रमाण मिले तो मुझे बताइएगा। न देवचंद जी ने कभी भागवत खुद सुनाया, न किसी को भागवत सुनने के लिए भेजा, न प्राणनाथ जी ने कभी किसी को भागवत कथा सुनाया। बल्कि अब देखिएगा, महराज ठाकुर गोवर्धन ठाकुर कांजी भट्ट के पास जाते हैं और एक प्रश्न किया कि महाप्रलय में 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है, तो परमात्मा कहाँ रहेगा? उसका जवाब नहीं दे पाए कांजी भट्ट जी। जो तारतम्य ज्ञान मिलने की पहले की घटना है, रहनी है, उसको हमें नहीं लेना है। तारतम्य ज्ञान मिलने के बाद जो रहनी है उसको अपने हमें ग्रहण करना। सुंदर साथ जी, न देवचंद जी ने कभी भागवत कथा किया, न कभी किसी को सुनने के लिए भेजा। विचारने की बात है सुंदर साथ जी। 14 वर्ष निष्ठाबंध सुनियो श्री भागवत, जब 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुना, नियम पूर्वक भागवत का सारा सार ग्रहण कर लिया अपनी बुद्धि से। तारतम्य ज्ञान ये जागृत बुद्धि से उसका सार नहीं ग्रहण किया, जितना समझ में आ सकता था उतना ग्रहण कर लिया। और सिर्फ भागवत का ही नहीं, इससे पहले वेदों का भी अध्ययन किया। संन्यास मत में गए थे कि नहीं गए थे? संन्यास मत कौन सा? वैदिक मत तो है ना। 4 साल रहे कि नहीं रहे? वहां भी रहे सुंदर सा जी। आइए, इससे पहले एक कसनी की घटना होती है। श्री देवचंद जी को ज्वर आने लगा, बुखार आता तो क्या करते हैं? पहले जमाने में क्या करते थे मालूम? सबसे पहले खाना बंद कर देते हैं। आज भी देखिए, कोई भी जानवर होता है ना, कुत्ता बिल्ली गाय सब बीमार पड़ते हैं ना, तो खाना बंद कर देते हैं। और ये प्राकृतिक चिकित्सा का भी यही नियम है। बुखार आए तो सबसे पहले खाना बंद कर दो, प्राकृतिक चिकित्सा का है। तो देवचंद जी उपवास करना शुरू कर दिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, यूँ करते 10-12 लो लंघन भई जोर। 10-12 दिन व्यतीत हो गए, बुखार ठीक ही नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है सुंदर साथ जी, चलो हमारे पेट के अंदर अशुद्धि है, ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसा वायरस हो, कोई ऐसा बैक्टीरिया हो, तो सिर्फ उपवास करने से तो बीमारी नहीं ठीक होगी ना। जब 10-12 दिन व्यतीत हो गए, तब उनके पिता ने एक वैद्य को बुलाया। उस समय में 400 साल पहले अंग्रेजी डॉक्टर नहीं होते थे, हाँ, और ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी नहीं होते थे। केवल यही जड़ी बूटी वाले डॉक्टर होते थे, पीस के दे देंगे, पाउडर लो इसको खा लेना, काढ़ा पी लेना। ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है सुंदर साथ जी, आयुर्वेदिक पद्धति। ऐसे कड़वा है, दवाई नहीं खाना है, इंजेक्शन लगा लेंगे लेकिन कड़वी दवाई नहीं खाएंगे। और एलोपैथिक दवाई जो गटक लेते हैं ना, उसको ज़रा थोड़ा देर मुंह में रखना, कितना मीठा और पता चल जाएगा आपको। सब केमिकल ही केमिकल होता है सुंदर साथ जी। अब देवचंद जी के पिताजी मत्तु मेहता वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य ने उनको देखा, बोले इनको तो सन्निपात हो गया है। सन्निपात को समझते हैं अंग्रेजी में? निमोनिया। बोले अब तो वेरी डेंजरस, हाई अलर्ट, रेड अलर्ट, जो भी समझो। जरा भी हवा नहीं लगना चाहिए। हवा लगेगा ना शरीर में तो फिर कंट्रोल में नहीं होने वाला, फिर हालत खराब हो जाएगी।
वहीं पर उनकी माता जी बैठी थी, कहती ये तो घर पे रुकने वाला नहीं है, अभी तो ये कथा सुनने के लिए जाने वाला है। तो वैद्य कहते फिर मेरी दवाई वापस कर दो, नहीं तो अभी जाकर हवा लगेगा और किसी कारण से मान लो उनकी मृत्यु हो जाए तो सब बोलेंगे वैद्य ने खराब दवाई दिया था, इसलिए मेरी दवाई मुझे वापस कर दो। मत्तु बेहता कहते हैं डॉक्टर साहब, वैद्य जी चिंता मत करो, हम क्यों जाने देंगे, हमको अपने बच्चे की जान प्यारी है, चिंता मत करो, हम इसे जाने नहीं देंगे, आप बस दवाई दे दीजिए। दवाई दे दिया, माता ने काढ़ा बना करके दवाई पिलाया और देवचंद जी फिर पूरा कंबल अम्बल ओढ़ करके, कान में कपड़ा बांध करके, हाथ में लाठी ले करके खड़े हो गए, चलने को तैयार। अब मत्तु मेहता भी पिता का दिल है, कोई जानबूझ करके बुरा नहीं चाहते थे, तो प्यार से नहीं समझ रहे तो गुस्सा होने लगे। मत्तु मेहता तुम ऐसा नहीं मानोगे, समझा समझा के हम तो थक गए हैं, कोई तो बात मान लिया करो कभी। देवचंद जी नहीं माने तो क्या किया, तुरंत बाहर जाके बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दिया। देवचंद जी कहते हैं यहाँ पर बड़ा कटु वचन है सुंदर साथ जी, रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, यदि मेरे शरीर को नहीं जाने दोगे तो मेरी आत्म जाएगी। जब फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला, देवचंद जी को चक्कर मूर्छा आ गया और बेहोश होकर जमीन में गिर पड़े। माता जी साथ में अंदर थी ना, खम्मा खम्मा करके आवाज़ लगाती है और कठिन कह खुलाए द्वार, पिता को मत्तु मेहता को कठिन वचन कहकर दरवाज़ा खुलवाया, नहीं खोल रहे थे वो, जिद्दी अड़ गया तो जाने नहीं दूंगा। अरे बेटा मर रहा है तुम्हारा, तुम दरवाज़ा खोलो जल्दी से। दरवाज़ा खोलकर क्या देखे, पूरा शरीर जो है पीला पड़ गया। ऐसा कब होता है, जब खून की कमी होती है ना शरीर में, तो शरीर ऐसा पीला पड़ जाता है, जर्द हो जाता है। तो अब मत्तु मेहता बदल गए, बेटा उठ जाओ, भागवत कथा सुनने नहीं जाना है क्या तुमको, भट्ट जी का बुलावा आया है, चलो जल्दी से उठ जाओ। ऐसा करने लगे। 4-5 मिनट बाद देवचंद जी को कुछ होश आया और खड़े हुए और चुपचाप धीरे धीरे चलते हुए श्याम जी के मंदिर में भागवत कथा सुनने के लिए पहुंच गए। उस दिन से बस ये कसनी की हद थी। अब स्वास्थ्य दिन ब दिन अच्छा होने लगा। काढ़ा पिया था कि नहीं, काढ़ा भी असर करता है सुंदर साथ जी। आज आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमारे ऊपर असर करता है, नहीं। क्यों नहीं करता है? परहेज नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तेल मिर्ची खट्टा तीखा बाजार का सामान कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार है, एलोपैथिक गोली खाने के लिए तैयार है सुंदर साथ जी। मैंने सुंदर साथ जी केवल करीब 20 साल से केवल मलेरिया टाइफाइड जैसी कोई बड़ी बीमारी होती ना तब एलोपैथिक दवाई खाता हूँ। तो सामान वायरल फीवर तक के तो आयुर्वेदिक दवाई से कंट्रोल हो जाता है सुंदर साथ। कोई कठिन बात नहीं सुंदर साथ जी, जरूरी है प्राकृतिक जीवन की ओर आना। आइए, अब यहाँ पर कसनी की हद थी और कथा सुनते सुनते शरीर से पूरा पसीना निकला, काढ़ा और दवाई का असर हुआ और स्वस्थ हो गए। अब दिन ब दिन देवचंद जी स्वस्थ होते गए। अब वहाँ पर अब क्या होता देखिए, किस प्रकार से धामधनी राजी महाराज स्वयं अपने मूल स्वरूप में दर्शन देते हैं। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत हैं कान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 10-15 दिन इस घटना के बाद और व्यतीत हो गए, है ना। कथा सुन रहे थे, चालू कथा के बीच में दर्शन हुआ और किसी को पता भी चला नहीं। तहाँ आए दीदार दिया, तुमको मेरी पहचान। वहाँ पर आते सुंदर सा स्वरूप दिखाई देता है राज जी का। केवल देवचंद जी देख पा रहे थे और कोई नहीं देख पा रहा है। और इनके बीच जो बातें हो रही हैं उसको भी दूसरा कोई सुन पाता नहीं। कहते तुमको मेरी पहचान है। कहते हैं अब कैसा स्वरूप था देखिए, वह किशोर
अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। ध्यान से देखिए, वह किशोर अवस्था कैसी थी? किशोर अवस्था थी। अब सामान्य सुंदर साथ को तो क्या है, बाल और किशोर में ही अंतर नहीं मालूम है। बाल मुकुंद जो कहते हैं ना ब्रज लीला में, वो बच्चा बाल श्याम वर्ण है, काला रंग, एक काला बांसुरी वाला गाते हैं ना। और रास लीला में जो स्वरूप है किशोर स्वरूप है। योग माया का नया तन धारण किया था ना किशोर स्वरूप, वो काला नहीं है, गोरा रंग है वो। दोनों का भिष्ट अलग, दोनों का स्वरूप अलग, लीला अलग। वह किशोर, बाल मुकुंद की तो बात ही खत्म हो गई पहली तो। अब केवल दो विकल्प रहा, रास वाला स्वरूप इन्हें बाके बिहारी या परम धाम वाले राज्य, क्योंकि दोनों ही किशोर स्वरूप है। परम धाम में भी राज्य का बाल स्वरूप तो नहीं है, किशोर स्वरूप है ना। दो विकल्प रहा, उसके पीछे में देखेंगे। वह किशोर अति सुंदर, अत्यंत सुंदर स्वरूप था। स्वरूप खेला जो वृंदावन। खेला और खेल रहा में अंतर होता है, और रूप और स्वरूप में भी अंतर होता है। खेला किसने खेला था? जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के बेले। राज्य के जोश के साथ हमने रासलीला में खेला, तो वही राज्य का जोश आवेश यहाँ पर किशोर स्वरूप के रूप में दर्शन दे रहा है। चलो इस बात में भी, चलो ये तो मेरा एक तर्क हो गया। कोई बोलेगा तर्क है, ये तो प्रमाण दो करके। तर्क एक चीज़ होता है और प्रमाण एक चीज़ होता है। तर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द प्रमाण माना जाता है। तो नवरंग वाणी में, सुंदरी सागर में और वृतांत मुक्तावली में, दोनों ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि दर्शन देने वाला स्वरूप कैसा था। बिल्कुल परम धाम के जैसा स्वरूप था। केसरिया रंग की इजार, सफ़ेद रंग का जामा, कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, घुंघराले बाल भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। जबकि रास लीला में बाकी बिहारी का बाल कैसे थे उनके? चोटी थी, चोटी, बालों की चोटी थी। रासलीला के रास ग्रंथ में देखिए सुंदर साथ जी, सिंदूरिया रंग की पिछोरी, केसरिया रंग की सूतनी, पीली पटोली। परम धाम का श्रृंगार, और ये श्रृंगार भी अलग है सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी अब तारतम देना है, इसलिए मूल स्वरूप में आना जरूरी है। अब देखिएगा और भी बात से स्पष्ट होगा। देवचंद जी ने कहिया देसी गवाही दई मन। अब देवचंद जी से पूछा कि क्या मुझे पहचानते हो तुम? यदि कृष्ण के रूप में दर्शन देते, चाहे बाल चाहे किशोर, तो देवचंद जी बता देते कि नहीं कि आप तो श्री कृष्ण हैं करके। रिश्ते की बात नहीं थी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? कृष्ण के रूप में दर्शन देंगे तो कृष्ण को नहीं पहचान जाएंगे कि आप तो कृष्ण हो करके। क्या कि तुम हमारे खावंद एता जानत हैं, हम इतना बस में जानता और कुछ भी जानते नहीं। आपको पहचानत हो, और भी पूछा कौन कहाँ से आए तुम, अपने आप को पहचानते हो? कहते इतना हम जानत जो धनी हमारे, तुम इतना ही बस जानता हूँ मैं। अब इसी को कलश हिंदुस्तानी में भी आया है। तू कौन इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन नार, तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो वचन। इसके जवाब में क्या कहा? मैं न जानो आपको, न सुध अपनो घर, पीऊ पहचान भी नींद में मैं जागत हूँ यहाँ पर। पीऊ शब्द भी जो कह रहे हैं, बाके बिहारी या कृष्ण नहीं कहा। आप मेरे खावंद लगते हैं, ये भी कैसे कह रहे हैं? नींद में, मतलब कन्फर्म नहीं, अनुमान लगा के कह रहे हैं। और मैं तो स्वयं को जानती ही नहीं। यदि बाल मुकुंद ने हरिदास जी को कुछ भी बताया होता, श्यामा जी या राधिका, तो बोलना चाहिए था ना मैं श्यामा जी हूँ या मैं राधिका हूँ, ऐसा कुछ बोला नहीं। बोला मैं न जानो आपको, सुध न अपनो घर। सुंदर साची, आगे पीछे पूरा मैचिंग करके चलना पड़ता है सुंदर साची। ठीक है, कारण रहा होगा।
परमधाम की श्यामा जी हैं, इस कारण ही वो मूर्ति गायब हो गई, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बताने की। बाल मुकुंद जी ने हरदास जी को डिटेल में कुछ भी बताया होता तो बाल मुकुंद को अपना खावंद क्यों मानते? ब्रज दर्शन के बाद में है ना, यही हमारा खावंद है चित्त बांधा इन स्वरूप सो, ब्रज लीला की दिल में रही आस। चौपाई आई कि नहीं आई है? मैं अपने मन से नहीं कर रहा, चौपाई आई है भैया, इसमें देख सकते हैं। अभी आके पूरा पन्ना पलटूंगा, आपको लगेगा कि बिना देखे बोल रहे, लेकिन आज दिन में ही चर्चा करके आया हूँ, इसलिए वैसे भी चौपाई याद है मुझे। तो सुंदर साथ जी, अब बात आगे बढ़ती है। चलो अब बतावे हम राज्य, अब बताते हैं कि नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम खेले ब्रजरास में। पूरा डिटेल्स में बताते हैं सुंदर साथ जी। मंत्र देने की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर बातचीत हो रहा, डिस्कशन। तुम्हें नहीं मालूम? अच्छा अब बतावे हम, तुम परम धाम की सुंदर बाई श्यामा जी की आत्म हो। क्षर अक्षर से परे हमारा दिव्य परम धाम है, जहाँ पर तुम्हारे साथ और भी 12,000 आत्माएं हैं। हम सब प्रेम आनंद की लीला में वहाँ पर रहते हैं। तुम सब ने इच्छा किया, सबसे पहले ब्रज और रास में हम आए थे, इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इस कारण से फिर से मनोरथ पूरे न भय, ये तीसरा हुआ 3 से। इस कारण ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड फिर से बनाना पड़ा। मैंने तुम्हें जगा दिया है। अब जो 12,000 सुंदर साथ हैं वो भी तुम्हारे साथ आए हैं ना, उनको जगा करके परम धाम ले चलो। राज्य ने आदेश दिया देवचंद जी को। धनी वे साथ कहाँ हैं? कि वो सुंदर साथ कहाँ पर हैं? कहाँ मैं भेजो तमाम, उसकी चिंता मत करो, तुम कहाँ है मैं भेजो तमाम, सबको मैं तुम्हारे पास ही भेजूंगा, चिंता मत करो। अच्छा, तो इसके बाद आप जाने वाले कहाँ पर हैं? बोले तुम्हारे अंदर आकार के आए के बेटे हम, अब मैं तुम्हारे अंदर ही आकर के विराजमान हो जाऊंगा। कहते जब उनको भेजेंगे भी आप सुंदर साथ को, और मेरे अंदर बैठ करके जगाएंगे भी आप, तो मुझे किस बात की चिंता है? तब मोको कहाँ पूछना, एक कहे तारतम बीज वचन। ये है तारतम बीज वचन, जो बातचीत हुई ना, तारतम ज्ञान के मूलभूत सार गर्भित वचन। न यहाँ पर न कलश हिंदुस्तानी के पहले दूसरे प्रकरण में कहीं पर भी सुंदर साथ जी मंत्र देने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं धामधनी अपनी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। अब मंत्र के विषय में भी बात करेंगे, ठीक है, मंत्र कहाँ से उतरा, कैसे उतरा, सब विचार करेंगे। सुंदर साथ जी, मंत्र जो पहला लाइन है, पहला लाइन नहीं, पहली चौपाई, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती, सो तो अब जाहिर बे सभी वतन से। ये पूरी एक चौपाई देवचंद जी के तन से अवतरित हुई। बोलेंगे इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण तो कोई भी मंत्र देने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस चौपाई से ही पता चलता है। आप मेरे से मेरा नाम पूछेंगे, मेरा नाम क्या है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा? मेरा नाम श्री सुशांत जी है, ऐसा बोलूंगा मैं? कि मेरा नाम सुशांत है बोलूंगा? श्री और जी जो है दूसरा व्यक्ति लगाता है, स्वयं के लिए नहीं लगाया जाता कभी। मेरा नाम श्री मगन भाई जी है, नाम लिखेंगे ना, आपका सुंदर साथ। श्री और जी दूसरा व्यक्ति रेस्पेक्ट देने के लिए लगाता, स्वयं के लिए नहीं लगाते। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। मैं शब्द का तो व्याकरण बनता ही नहीं है इस वाक्य में। मैं श्री कृष्ण जी हूँ और मैं अनादि अक्षरातीत, ये वाक्य रचना में भी नहीं सेट होता है। दूसरी बात, एक लाइन का मंत्र नहीं, एक चौपाई पूरा कम से कम लिया जाता है वाणी में।
वाणी में कहीं पर भी 16 अक्षर का मंत्र का कोई बात ही नहीं कहा गया है कि ये मंत्र सिर्फ 16 अक्षर का है या हो सकता है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। दोनों लाइन मिला करके बात होती। सो तो अब जाहिर वे, सो तो अब वह, सो मतलब वे अब जाहिर हुए हैं। तो वे शब्द कौन कहता है? थर्ड पर्सन, तीसरा पुरुष जो है वे शब्द करता है। मैं, तुम, और तीसरा क्या बोलेगा? वे। थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति वे शब्द या सो शब्द प्रयोग करता है। सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। सुंदर शाह जी वैसे भी गिनेंगे तो भी जबरन का 16 अक्षर में घटाते हैं सुंदर शाह जी। श्री कृष्ण जी को बोलेंगे 4 अक्षर है करके, श्री में ही आधा श और र 1.5 अक्षर है, क्री में आधा का और र 1.5 अक्षर है, और आधा श को तो गिनते ही नहीं है, 4 अक्षर होता ही नहीं है सुंदर से। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित, तो प्रेम में भी 2.5 अक्षर कहा गया है। कोई वाणी में प्रमाण नहीं, और एक लाइन सिर्फ जपने का विधान भी नहीं है सुंदर शाह जी। पूरी 6 चौपाई तारतम मंत्र है कि नहीं, बता दीजिए। पूरी 6 चौपाई तो तारतम है ना, वो भी मंत्र है। मंत्र मतलब गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है सुंदर शाह जी। ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार, वाणी मंथन करना ही नहीं है। मंत्र का 1 करोड़ जप कर लो, क्या फायदा होगा बताओ मुझे। मंत्र जप रहे हैं, लेकिन मंत्र में जो बात कह रहे हैं, ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सर, मंथन किए ही नहीं सुंदर साथ जी। दवाई खाऊं और ठीक हो जाऊं, दवाई खाऊं और ठीक हो जाऊं बोलने से ठीक हो जाएगा? दवाई खाएंगे नहीं, और दवाई खाऊं और ठीक हो जाऊं बोलने से ठीक हो जाएंगे सुंदर साथ जी। तारतम शब्द, अब देखिए वाणी में जहां भी तारतम शब्द आया है, मंत्र के लिए एक बार भी नहीं, ज्ञान के लिए आया है। जबरन का मंत्र में हर जगह घटा देते। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, तारतम रस वाणी पिलाइए जाको। तारतम वाणी का रस जिसको पिलाएंगे ना, जहर चढ़िया हो जिमी का सुख होवे ताको। माया का जो जहर दिल में चढ़ा होता ना, काम क्रोध लोभ मत्सर्य द्वेष, ये सब जो माया का जहर दिल में चढ़ा हुआ है ना, वाणी का रस जिसको पिलाएंगे तो माया का जहर दिल से उतर जाएगा। लोगों ने क्या अर्थ निकाला? बोले कागज में तारतम मंत्र लिखो और पानी में घोल कर पी जाओ। वो कागज और स्याही का वो रस पानी में आ जाएगा, उस स्याही का रस एक बोतल स्याही पी लो डायरेक्ट। सुंदर साथ जी, बहुत अज्ञानता का दौर था, और अभी भी सुंदर साथ जी अभी भी है। कुछ तो ठीक है, जागृत हुए, लेकिन खरगोश और कछुआ का रेस में लग गए। वो बोले हम तो बहुत कर लिए, गलतफहमी में आ गए, हमने बहुत वाणी पढ़ लिया, बहुत शिविर अटेंड कर लिया, बहुत सुंदर साथ जी यदि बहुत कर लिया है, यदि बहुत कर लिया है तो हमारे दिल में माया का कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए पहला। दूसरा, राज्य का प्रेम आनंद हर पल हमारे दिल में प्रकट हो, बरसना चाहिए हर पल। माया का सब दुख समाप्त हो जाना चाहिए, दुख सब सपनों हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। बर्तन साफ करके रखा, ऊपर सजा के रख देते ना गांव में सब। 1 महीने बाद बर्तन निकालोगे तो क्या उसको धोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर से धोना पड़ेगा कि नहीं? 10 साल पहले वाणी पढ़ा था, सुना था सुंदर साथ जी, अभी कुछ भी मालूम मुझे तो नहीं दिखा सुंदर साथ जी। 4 बार मैंने पूछा, कोई जवाब दिया ही नहीं सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी जरूरी चीज है वाणी मंथन, चर्चा सुन जो दिन रे रात। सुंदर साथ जी वाणी मंथन से फायदा क्या है? देखिए, हमने पहले पढ़ा होगा, लेकिन दोबारा वो चौपाइयाँ जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन रिफ्रेश हो जाता है, आत्मा को वापस खुराक मिल जाती है, बैटरी रिचार्ज हो जाता है, फुल पावर। वाणी मंथन नहीं करने से राज्य से दूर होते जा रहे हैं। राज्य से दूर होने का कारण और कुछ भी नहीं है। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी जी लियाए धाम से वचन। बोलिए, आप नहीं, आप लोग बोलो। जिनसे न्यारे ना होए
चरण वाणी पढ़ते रहेंगे तो राज्य के चरणों से कभी दूर नहीं होंगे सुंदर साथ जी। ठोकरें खाते रहेंगे दुनिया के कर्म कांड में, देवी देवताओं में, रीति रिवाज में, परंपराओं में, और राज्य से और ज़्यादा दूर होते जाएंगे और माया में और ज़्यादा उलझते जाएंगे, और परिणाम दुख के सिवा कुछ होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, एक धाम धनी का सहारा लेकर के चलना है। उत्तम पुरुष बिन और देवी देवन अध्यायिक राज्य का सहारा लेके चलो। राज्य को वाणी पढ़ो, सेवा पूजा चितवन ध्यान जो कर सकते हो करो, कुछ करो। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कुछ भी करना। जो कर सकते हो वो करो। राज्य की मेहर पल पल रहेगी। हर मुसीबत से राज्य आपकी रक्षा करेंगे। हर समस्या आपकी आने से पहले दूर हो जाएगी। बंदा करे मेरी जिक्र तो मैं करूं बंदों की फिक्र। इस प्रकार से अब देवचंद जी के तन में जैसे ही राज्य आ गए, तुरंत ही नजर सतवस्त को जाय के पहुंची धाम। अब देखिए, अभी तक जो सुन रहे थे ना कानजी भट्ट से भागवत, उसका काम ही खत्म हो गया। अब जैसे ही राज्य का जो सावेश अंदर आया, उनकी आत्मिक दृष्टि साक्षात परम धाम देखने लगी, अखंड ब्रजरास भी देखने लगी। तब ही भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। भागवत शास्त्र इतने समय तक सुना था, समझा है नहीं था। भागवत शास्त्र अब एक ही पल में सब बात समझ में आने लगी। अब चुपचाप यहाँ से कथा चल रही थी, उसी प्रकार कानजी भट्ट कथा सुना रहे थे, बाकी लोग सुन रहे थे। कथा पूरी हुई, चुपचाप प्रणाम करके उठ करके आगे कह दिया कि कल से मैं अब नहीं आ पाऊंगा, घर की समस्याएं हैं, जिम्मेदारी है, बहाना बना दिया। क्यों? कानजी भट्ट से उनको कोई उम्मीद नहीं थी, तभी तो कानजी भट्ट मेरी बात को मानेंगे समझेंगे, ऐसी कोई उम्मीद होती तो बताते नहीं उनको। बताया किसे? कथा में एक और साथी उनके आते थे जिनका नाम था गांगजी भाई। गांगजी भाई ने पहले भी इनको बोला था कि हे देवचंद्र, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी तुम्हें कोई भी नया रहस्य पता चले, कोई भी बात पता चले भागवत के विषय में, तो मुझे ज़रूर बताना, बोल रखा था। अब कथा में तो नहीं बता सकते थे। कथा सुन करके आ रहे थे तो रास्ते में देवचंद जी खड़े थे। कहते मित्र जरा रुको, मैं आपसे थोड़ा ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ, सत्संग करना चाहता हूँ। अच्छा बोलो क्या बात है? बोले भागवत के विषय में मेरे मन में कुछ जिज्ञासा हुआ है कि वो अखंड ब्रज रास लीला कहाँ पर है। ये मृत्यु लोक तो भागवत के अनुसार ही नैमित्तिक प्रलय में ही लय हो जाता है, महाप्रलय तो बहुत आगे की बात है। ये मृत्यु लोक का जो मथुरा वृंदावन, ये तो प्रलयाधीन है, तो वो कहाँ पर अखंड है? बोले हाँ, ये तो बड़ा अभी तक तो बताया नहीं कानजी भट्ट ने हमको कहाँ पर अखंड करके। फिर वो एक बात बताओ, जब गोपियाँ निकली बांसुरी का आवाज़ सुन करके वृंदावन के लिए, भाग के चले गई सारी की सारी, तो फिर उन्हें ढूंढने के लिए गांव वाले क्यों नहीं निकले? इसी गांव से, आपके गांव से एक भी बच्चा गायब हो जाए तो पूरे गांव वाले नहीं निकल जाएंगे। और 12,000 गोपियाँ कोई भी ढूंढने नहीं निकला। चलो ठीक। और सात्विक सखियाँ जिनका तन छूट गया था, उन्होंने तो शरीर छूट गया था ना, कमरा बंद कर दिए थे, तो उनका अग्नि संस्कार क्यों नहीं किया? अंतिम संस्कार का कोई वर्णन आता है? फिर सीधे वर्णन आ गया कि सुबह में गोपों ने अपनी बाजू में गोपियों को सोई हुए पाया। अब ये जो भाग के गई थी तो वापस कब आई, और जो शरीर छोड़ दिया था तो वो बाजू में कब सो गई? बोले कि ये सारा रहस्य तो आज तक हमने सोचा भी नहीं, ना कानजी भट्ट ने कभी बताया। जरूर तुम कुछ जानते हो, मुझे विस्तार से दिल खोल करके बताओ। तब सारा समझाया कि ये ब्रज रास लीला यहाँ पर अखंड नहीं है, यहाँ से परे बेहद मंडल है, योग माया का ब्रह्मांड है, वहाँ पर ब्रज रास लीला आज भी अखंड है। वो राधा कृष्ण गोपियाँ कौन थे? परम धाम से परब्रह्म अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी अक्षरातीत परब्रह्म,
उनकी सुरता आई थी कृष्ण जी के तन में, श्यामा जी की सुरता राधिका जी के तन में, ब्रह्मात्माओं की सुरता गोपियों के तनों में आई थी। ये बात समझ में आया? हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही लग रही है। सच सच बताओ, और भी कुछ छिपा रहे हो तुम? अपने बारे में बताओ, जरूर कोई तुमको विशेष अनुभव हुआ है, दर्शन हुआ है, ये ज्ञान तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ? तब वो बताते हैं सारी बात कि किस तरह से पहली बार रण में जाते हुए दर्शन दिया, दूसरी बार भोजनगर में दर्शन दिया, तीसरी बार यहाँ पर कथा सुनते समय दर्शन दिया था। अब वो परब्रह्म अक्षरातीत मेरे तन के अंदर विराजमान हो गए हैं। सारी बात बता दिया। जब समझाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान। स्नेह सो सेवा करी अति घनी, पहचान के अपना धाम धनी। सुंदर साथ जी, यहाँ से जागने निजानंद संप्रदाय प्रारंभ हो जाता है। एक छोटा सा प्रसंग जो वितक में नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड वाणी में है। गांगजी भाई पूछते हैं देवचंद जी से कि आप कह रहे हो कि 12,000 आत्माएं आई हैं, उन्होंने भी ये माया का पंच भौतिक तन धारण किया है, तो वो कैसे आपकी बात को सुनेंगी? मोहजलपुर तीखा अति जोर, नक अंगुरी को ले जाए तोर। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह की आकार, सो इत आवसी कौन प्रकार। ब्रह्म सृष्टि ने भी तो ये माया का ही तन धारण किया है ना। आज किसी के मन में जिज्ञासा है, सुंदर साथ जी देखिए, हम जो सुंदर साथ बैठे हैं, पूज्य सरकार श्री जी ने जो जागनी किया था, अब नई पीढ़ी में कहीं कोई उत्साह उमंग दिखाई देता नहीं। सुंदर साथ जी, भौतिकवाद का बड़ा घनघोर वातावरण है। सुंदर साथ जी, मुझे लगता है 15 साल पहले भी इतना घनघोर वातावरण नहीं था। जब से स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट आया है और बाज़ार में तरह तरह के स्वादिष्ट जहरीले पदार्थ आ गए खाने के लिए, संसार सही में नष्ट हो रही है। सुंदर साथ जी, माया का पूरा जोर आ गया है। सुंदर साथ जी, ऐसे में आपका ज्ञान चर्चा कौन सुनेगा? यहाँ पर कोई चमत्कारी पुरुष आ जाए, मनोकामना पूर्ण कर देंगे, सभी आ जाओ, तो भीड़ लग जाएगी। सुंदर सा जी, तब देवचंद जी बताते, चिंता मत करो, बंधेज कियो उत्तम, मोटो आड़ी को था से निर्धार। व्यवस्था किया है राज जी ने इसके लिए भी। आड़ी का लीला होगी, चमत्कारिक लीला होगी। राज जी 3-3 बार दर्शन देंगे और लोगों को जो भी चीज़ें मांगेंगे वो देंगे। प्रत्यक्ष रूप से ब्रज रास लीला का भी प्रमाण देंगे। इस तरह से चमत्कारिक घटना होगी, तब सब लोग आएंगे, तब मैं उनको ज्ञान सुनाऊंगा। चमत्कार से जागनी होगी ऐसा नहीं कहा, ये केवल आकर्षित करने के लिए। ए बंधेज कियो उत्तम, पर घर की नींद कही जो तारतम। जिन से ती होवे पहचान, नजरों आवे सब निशान। तारतम ज्ञान से ही पहचान होगी, जागनी होगी। यह आड़िका लीला केवल आकर्षित करने के लिए था सुंदर साथ जी, लेकिन सुंदर साथ सब आड़िका लीला में ही उलझ के रह गए। ज्ञान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वैराग्य, विरह, ज्ञान, ध्यान, इस पर ध्यान नहीं दिया। बस भंडारा, कृष्ण जी प्रकट हो रहे हैं, बस भंडारा उत्सव करने में ही उलझे रहे सारे। सुंदर साथ जी, इस प्रकार यहाँ पर जैसे भी निजानंद संप्रदाय का प्रारंभ हो गया, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की, निजानंद स्वामी की। निजानंद संप्रदाय का प्रारंभ हो गया। एक से दूसरे ने सुना, दूसरे से तीसरे ने सुना, चौथे ने सुना। क्या सुना? आड़िका लीला की बात। अच्छा, ऐसा चमत्कार होता है, चलो चलो मैं भी आऊँगा।